प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर आए हैं। बिल्कुल साथियों, रीट लेवल 1 के लिए हम मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। जो संख्या साथियों मॉडल पेपर की 3 नंबर होने वाली है। जी हाँ, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा साथियों 150 क्वेश्चन का जो है ना मॉडल पेपर हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, अब की बार एक आपको सीट पक्की करनी है, तो साथियों बढ़िया तरीके से इस क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, 135 प्लस का यदि आपका भी टारगेट है तो क्लास को कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों ये पूरा संपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है। बिल्कुल साथियों, शिक्षण मनोविज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और साथियों आपकी जो शिक्षण अभिरुचियां हैं, विद्यालय विषय हैं, सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, बिल्कुल साथियों, और राजस्थान का करंट अफेयर्स और राजस्थान का सामान्य जानकारी, राजस्थान का जीके मतलब कि इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों पूरे के पूरे आपके 150 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। साथियों जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आज की क्लास का 1 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा था? झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, अलवर। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा पुरुष साक्षरता की बात करें तो झुंझुनू आपका 1 नंबर पर आता है साथियों। और महिला साक्षरता के अंदर बात करें तो कौन सा जिला आता है? कोटा आता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और ओवरऑल जो आपकी सर्वाधिक साक्षरता है वह भी कोटा की सर्वाधिक है, ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता साथियों कौन से जिले की है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो प्रतापगढ़ की है साथियों, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहां की है साथियों? बिल्कुल आपकी जयपुर की है, ध्यान में रखिएगा, जयपुर इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? बिल्कुल साथियों 79.2% क्या है आपकी आपकी क्या है साथियों? राजस्थान की पुरुष साक्षरता है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? बिल्कुल साथियों, राजस्थान की पूछे पुरुष साक्षरता तो 79.2 है, परंतु राजस्थान की साक्षरता 66.10% है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों के नाम कौन से हैं? अलवर पहाड़ियां, बेराट पहाड़ियां, मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र और बोराट पहाड़ी पठार, शेखावाटी निम्न पहाड़ियां एवं मारवाड़ पहाड़ियां। बिल्कुल साथियों, मध्य अरावली की बात हो रही है यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट बता रहे हो। जो शेखावाटी निम्न पहाड़ियां हैं एवं जो मारवाड़ पहाड़ियां हैं साथियों, वह आती है ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। 3 नंबर का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जी हाँ कौन से जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है साथियों वह राज्य के 9 जिलों में फैली हुई है। 9 जिलों को क्या है साथियों? सिंचाई की आपकी सुविधा प्रदान करती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल कौन कौन से हैं राइट बताइएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर साथियों आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राज्य में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सी फसल उगाई जाती है? बिल्कुल सही बता रहे हो, उड़द की फसल उगाई जाती है। उड़द ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 5 नंबर का, राइट बता दीजिए आपका यहां पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है बताइए जरा।
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है साथियों? बिल्कुल लाडलो, ये कौन सा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH8, NH10, NH11, NH15? जी हाँ बिल्कुल साथियों, NH15 जो है ना, ये अपना बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कौन कौन से जिलों से गुजरता है राजस्थान के, ध्यान में रखिएगा। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और जोधपुर और जालौर से साथियों होकर क्या है, गुजरता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इन सभी जिलों से होकर गुजरता है, जो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्योंकि इस कारण यह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई साथियों राजस्थान के अंदर कितनी है? 893। बिल्कुल साथियों 893.50 से आपकी किलोमीटर देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र संबंधित जिले हैं। जी हाँ, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से संबंधित जो जिले हैं वह कौन से, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीकानेर, नागौर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर। जी हाँ, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर साथियों सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग आधा, लगभग एक चौथाई भाग, लगभग दो तिहाई, संपूर्ण। बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? लगभग दो तिहाई भाग जो है ना, ये अपना रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राज्य के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों लगती है? बिल्कुल साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया है, राजस्थान के दो राज्य हैं, बिल्कुल माफ कीजिएगा, राजस्थान के दो जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों से लगती है। बिल्कुल, जैसलमेर, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर। बताओ कौन कौन से हैं? जी हाँ साथियों, एक तो गंगानगर है जिसकी सीमा पाकिस्तान और पंजाब के साथ लगती है। दूसरा जिला कौन सा है साथियों? आपका बाड़मेर है जिसकी सीमा पाकिस्तान और गुजरात के साथ लगती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी छपेगा। जी हाँ, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर किसने सत्याग्रह आश्रम की, जी हाँ, स्थापना की थी? जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। जी हां, जमनालाल बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों बिल्कुल। नरपति नालय द्वारा रचित बिसलदेव रासों में कुल खंडों की संख्या कितनी है? 4, 6, 8, 10। जी हाँ साथियों बिल्कुल, बिसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नालह की रचना है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अंदर वर्णन किसका देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ का साथियों इसके अंदर वर्णन देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो खंडों की संख्या है साथियों वह अपनी क्या है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपको। किक्का उपनाम था राणा प्रताप का, राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राजा उदय सिंह का? जी हाँ साथियों, किक्का जो है ना, किक्का, यह आपका उपनाम किसका था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, राणा प्रताप का था साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, बाबर? जी हाँ साथियों, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि मिली हुई है, जो साथियों अपने औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, खेरवाड़ा बटालियन, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेवाड़ा बटालियन?
नसीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी साथियों, वह कौन सी थी? फटाफट आप बता दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? अलवर, भरतपुर, करौली, बीकानेर। जी हाँ साथियों, करौली के अंदर किया था। करौली, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 15 नंबर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उदय उदयमान सिंह हैं, के एम मुंशी, मास्टर आतिंदेंद्र, शोभाराम कुमावत। जी हाँ, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई यह भी पूछा जा सकता है। 18 मार्च 1948 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी और इसके अंदर 5 रियासतें शामिल थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बिल्कुल साथियों, ये अपनी हम बात करें 4 तो रियासत थी और एक आपका ठिकाना था साथियों। कौन सा? नीमराना। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थे और लाडरो एक नीमराना जो ठिकाना है वह भी शामिल था। और राजधानी किसे बनाया गया? बिल्कुल साथियों, अलवर को बनाया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जांगल जनपद में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है। बीकानेर, नागौर, झालावाड़, जोधपुर। जी हाँ साथियों, जांगल प्रदेश के अंदर जो जांगल जनपद था उसके अंदर आपका झालावाड़ शामिल नहीं था, परंतु बीकानेर शामिल था, नागौर शामिल था, जोधपुर शामिल था। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल साथियों। जी हाँ, इसकी जो आपका जांगल जनपद था ना, इसकी राजधानी कौन सी थी? तो अही छतरपुर साथियों इसकी क्या थी? राजधानी थी। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान की किस चित्रशैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान दिया जाता है? बिल्कुल साथियों, उसे पशु पक्षियों की चित्रशैली भी हम कहते हैं। बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। बूंदी शैली को हम पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कहते हैं, पशु पक्षियों की शैली कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों, फटाफट बताइए। आपको सही युग में छांटना है। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट आप बता दीजिए साथियों। 18 नंबर के अंदर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। मणिनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल साथियों, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। यह आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें, बिल्कुल साथियों, आपका बलदेव जो आपका पशु मेला है वह कहां पर लगता है? वह साथियों मेड़ता नागौर में लगता है। कहां पर लगता है साथियों? मेड़ता नागौर में लगता है। रामदेव पशु मेला कहां पर लगता है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मानासर आपका नागौर में लगता है। बिल्कुल साथियों, मानासर नागौर में लगता है। ये रामदेवराज नहीं है साथियों, बिल्कुल रामदेव जी जो आपके रामदेव पशु मेला ना, क्योंकि आपको पता है जो आपको रुणेचा का मेला जो रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, रामदेव जी को समर्पित मेला, वह साथियों अपना पशु मेला नहीं है। ये तो रामदेव पशु मेला है जिसका आयोजन अपना मानासर नागौर में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। वीर तेजाजी जो पशु मेला है साथियों वह पुष्कर में नहीं लगता। कहां पर लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। यह बात भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपका मणिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? साथियों ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार बता रखा है आपको। गेर, चंग, गरबा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 19 नंबर के अंदर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो चंग नृत्य है, बिल्कुल चंग नृत्य क्या है? अपना शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। मैंने आपको बताया है चंग नृत्य, गिंदड़ नृत्य, आपका साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य, ये तीनों के तीनों आपके प्रसिद्ध नृत्य हैं जो शेखावाटी के हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बख्तरी वस्त्र पहना जाता है। बख्तरी जो वस्त्र है साथियों पहना जाता है, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र है ये साथियों, बताओ। जी हाँ बिल्कुल, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है।
इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, ये कहां पर पहनाता है बताओ साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, निम्नलिखित में से असुमेलित है? थेवा कला प्रतापगढ़, लकड़ी के खिलौने अलवर, तारकसी के जेवर नाथ द्वारा, फट चित्रण सापुरा। बिल्कुल साथियों, थेवा कला कहां की है? बिल्कुल सही है, प्रतापगढ़ की है। उसके बाद लकड़ी के खिलौने साथियों अलवर के नहीं है। जी हां, बिल्कुल आपके साथियों उदयपुर के हैं, ना कि अलवर के। तो ये गलत हो जाएगा आपका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें तो असुमित पूछा है, गलत पूछा है। बिल्कुल तारकसी के जेवर नाथ द्वारा के हैं, फट चित्रण कहां की है? सापुरा भीलवाड़ा की है। बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों 22 नंबर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। बिल्कुल निम्नलिखित में से असुमेलित है, गलत कौन सा है? 22 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। राज्य पशु साथियों क्या है आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, चिंकारा है, यह सही है। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। अरे राज्य पक्षी मोर नहीं है साथियों, बिल्कुल ये तो राष्ट्रीय पक्षी है, ना कि राज्य पक्षी। बिल्कुल राज्य पक्षी तो क्या है? गोडाउन है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सिली मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि कितना बड़ा अवसर है साथियों टीचर लगने का। इसके अंदर सिली मिस्टेक नहीं चलने वाली है, क्योंकि रीट लेवल 1 के अंदर तो साथियों अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। जी हाँ, हनुमानगढ़ की नोहर तहसील में कौन सा मेला लगता है? चार भुजा मेला, गोगाजी मेला, शीतला माता मेला, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। जी हां, गोगाजी का मेला लगता है नोहर तहसील में, हनुमानगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, शीतला माता का मेला कहां पर लगता है? बिल्कुल साथियों चाकसू जयपुर में लगता है। चार भुजानाथ का जो मेला है साथियों कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हां साथियों, इनमें से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य, गेर नृत्य, गरबा नृत्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, जो गेर नृत्य ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहां हुई? अजमेर, वर्धा, जयपुर, कोटा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, वर्धा के अंदर हुई थी 1919 के अंदर, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वर्धा। परंतु साथियों इसकी स्थापना की कितने थी, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो साथियों केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक ने मिलकर की थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सौपन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक हैं के एम मुंशी, एन पी गोडगिल, मुंशी देवी प्रसाद, जगदीश गहलोत। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, मुंशी देवी प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजपुताने के किस एक दुर्ग के लिए यह कहा जाता है कि इसके बारे में इस इसमें एक बार को कैदी अपराधी के रूप में जाता है तो वह जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यह आपकी कहावत कौन से दुर्ग के बारे में क्या है साथियों प्रसिद्ध है? तिमनगढ़, बयाना, जयगढ़, नाहरगढ़। जी हाँ साथियों, यह अपनी कहावत जो है बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? लूणी, माही, चंबल, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, चंबल का है साथियों। चंबल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है? करौली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, या इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल साथियों, हम बात करें इन जिलों में से, बात करें सबसे नवीनतम जो जिला है लाडलो, ये प्रतापगढ़ है, जिसे कब बनाया गया साथियों? 26 जनवरी 2008 के अंदर बनाया गया था। 33वां जिला, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध जिला है। जी हां, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। बिल्कुल साथियों, बीकानेर उस्ता कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध जिला है। बिल्कुल, ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो है ना साथियों, ये उस्ता कला ही कहलाता है, जो बीकानेर का प्रसिद्ध है। जी हाँ, मथेरना कला भी बीकानेर की ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोपी जी भट्ट का संबंध किस कला से है? तमाशा, नौटंकी, गबरी, गिद्दड़। बिल्कुल साथियों, तमाशा से है गोपी जी भट्ट का संबंध। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य के किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जैसलमेर से होकर गुजरती है। जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 33 नंबर का। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए आपका यहां पर क्या हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आपको एक तरफ सहस्थान दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है, इनको आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बताओ जरा। बिल्कुल साथियों, जो आपके कूट हैं साथियों थोड़े नीचे दे रखे हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें साथियों, पहले मैं हम मिलान करा देता हूं। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मैं बताता हूं पहले ही। राष्ट्रीय बीजी मसाला जो अनुसंधान संस्थान है साथियों, बिल्कुल कहां पर है? जी हाँ बिल्कुल तबीजी अजमेर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है साथियों? कोयंबटूर तमिलनाडु में है। बिल्कुल 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपका यहां पर कौन सा दे रखा है देखिएगा जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों बिल्कुल, दुनिया की हर चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो साथियों, कामयाबी ही आपको पाना है, क्योंकि ठोकरें तो आपने बहुत खाली है। बिल्कुल, अब साथियों सिलेक्शन ही लेना है, और कुछ आपको मंजूर ही नहीं होना चाहिए। मात्र साथियों आपको पता है ना, 6 दिन का समय बचा है रीट लेवल 1 वालों के लिए। तो साथियों पूरे के पूरे 6 दिन बचे हुए आज को मिलाकर। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है 17 जनवरी को तो एक एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो साथियों ज्यादा समय नहीं है, ये जो मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं इनको देख लीजिए, और अंतिम समय में साथियों आपको खुद प्रैक्टिस करना है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों मॉडल पेपर, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथियों जो आज का मॉडल पेपर है ना, इसी विभाग के ऊपर हमने 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, और उनकी प्राइस साथियों मात्र 51 रुपए कर दी जा चुकी है। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, अंतिम 6 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। बिल्कुल साथियों, 10 मॉडल पेपर आपको, प्रत्येक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन है, वो भी व्याख्या सहित मिलेंगे साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 34 नंबर का। राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा साथियों। जी हाँ, नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे, बताइए जरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ, विजय सिंह पथिक थे नवीन राजस्थान के प्रकाशक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कारण यहां प्रासंगिक नहीं है लाडलो? बारिश की कमी। बिल्कुल साथियों, बारिश की कमी के कारण अकाल पड़ता है क्या? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल पड़ता है। मृदा अपरदन के कारण पड़ता है, जल प्रबंधन की कमी के कारण पड़ता है, परंतु फसलों का गलत प्रारूप के कारण नहीं पड़ता। यह आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार
स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात क्या है साथियों? फटाफट बताइए, राइट आंसर आपका यहां पर है, क्या हो जाएगा? जी हाँ, 75.10% ग्रामीण निकायों को और 24.90% शहरी निकायों को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि बादला क्या है? बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको बताया था, बादला साथियों एक प्रकार का क्या है, जिंक से निर्मित एक पानी की बोतल है साथियों, जो कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं अध्यक्ष, महापौर, सभापति, नगर प्रमुख। जी हाँ साथियों, महापौर कहते हैं, महापौर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर 39 का। बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? 1961, 1971, 1947, 1952। जी हाँ साथियों, 1961 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। जो मानगढ़ धाम है साथियों, वहां पर अपना नरसंहार हुआ था। कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए थे? बेंगू, बिजोलिया, दूधवाखारा, नीमूचना। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन के अंदर मारे गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं? बताइए साथियों, करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बेंगू, बिजोलिया, बीकानेर, बरड़। जी हाँ साथियों, बिजोलिया से रही है, बिजोलिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? मीराबाई, दादू दयाल, रामचरण, जसनाथ। जी हाँ साथियों, दादू दयाल जी ने की थी, दादू दयाल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन छप सकता है, तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जोधपुर थी। जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से है? बिल्कुल साथियों, आपको पता है शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है, परंतु निशानेबाजी के अंदर कौन सी स्पर्धा से है? 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल, या फिर डबल ट्रेप। बिल्कुल साथियों, शगुन चौधरी का जो संबंध है ना, बिल्कुल लाडलो डबल ट्रेप से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की गौरव सिंघवी का संबंध एथलेटिक्स की किस प्रथा से है? मुक्केबाजी, पैदल चाल, निशानेबाजी, तैराकी। जी हां, निशानेबाजी से है साथियों, निशानेबाजी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस राज्यपाल की अपने पद पर बने हुए मृत्यु हुई थी साथियों? हुक्म सिंह हैं, प्रभा राव, अर्जुन सिंह हैं, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, प्रभा राव की हुई थी, प्रभा राव। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। 37वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल राजस्थान की किस खिलाड़ी ने जीता? पूजा घाटकर, मोनिनी कौशिक, दीपमाला, या फिर दिव्या धायल। जी हाँ साथियों, दीपमाला ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर
करेक्ट हो जाएगा। 2016 में पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तीरंदाजी, गोला फेंक, भाला फेंक, जूडो। जी हाँ साथियों, भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बिल्कुल साथियों, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध कौन से जिले से है यह भी पूछा जा सकता है, तो साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये चूरू जिले के रहने वाले हैं। बिल्कुल चूरू जिले से इनका संबंध है और यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में बजरंग लाल थाखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया। निशानेबाजी से, तैराकी से, तीरंदाजी से, नौकायन से, मतलब कि ये कौन से खेल से संबंधित थे साथियों बताओ? जी हाँ, ये आपके नौकायन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, धौलपुर। जी हाँ साथियों, बूंदी में होता है। बूंदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? जयपुर दौसा, कोटा बारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, करौली धौलपुर। जी हाँ साथियों, आपके सोयाबीन के जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वह तो कोटा और बारा हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। 53 नंबर के अंदर जो सही आंसर है वह आपका क्या देखने को मिल जाएगा बताओ फटाफट। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, झालावाड़ को कहते हैं। बिल्कुल झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। जी हाँ, कपास का सर्वाधिक उत्पादन तो साथियों अपने हनुमानगढ़ जिले में होता है। हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नालदेश्वर कॉपर एस की खान राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर। जी हाँ, अलवर में पाई जाती है। अलवर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राइट आंसर बता दीजिएगा जरा। जी हाँ, 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुड़ा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर। बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों 56 नंबर के अंदर। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका वह क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है? राजसमंद में, नागौर में, किशनगढ़ में, मकराना में। जी हाँ, किशनगढ़ के अंदर स्थित है। किशनगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? नीम का थाना, काला डेरा, कोटा, भिवाड़ी। बिल्कुल साथियों, भिवाड़ी के अंदर है। भिवाड़ी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये हाल फिलहाल के अंदर जो आपकी एग्जाम कंडक्ट हो रही है ना साथियों, बिल्कुल इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान का मिनी आपका साथियों मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी को कहते हैं, जो कहां पर है साथियों आपका बिल्कुल अलवर के अंदर स्थित है। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 59 नंबर का, राइट आंसर बता दीजिए। सत्यनारायण समिति की सिफारिशों पर राजस्थान की किस रियासत को राजधानी बनाया गया? जयपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर। जी हाँ, जयपुर को बनाया गया साथियों। जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है साथियों? बिल्कुल हमने बात भी की थी। अरे मोर नहीं है लाडलो, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही बता रहे हो, गोडाउन पक्षी है जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान है साथियों, वहां पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। सर्वाधिक हम बात करें अभ्यारण्य में देखने को मिलता है, कौन से में साथियों? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। बिल्कुल सेवन घास साथियों इसकी प्रजनन स्थली कहलाती है, क्योंकि सेवन घास के ऊपर ही साथियों अपने अंडे देता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। जी हां, जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। जयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। आरटीई के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुपात शिक्षक और विद्यार्थी का क्या होना चाहिए? 1:40, 1:35, 1:30, 1:25। मतलब कि एक शिक्षक साथियों कितने विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है, मतलब कि कितने विद्यार्थियों के ऊपर आपकी शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए जरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरटीई के अनुसार पूछ रहा हूं मैं यहां पर। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। 62 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है ना वह हो जाएगा 1:35। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका 35 जो विद्यार्थी होते हैं ना उनके ऊपर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। बिल्कुल 1:35 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? सालर ट्री को, खेजड़ी को, प्लास को, बबूल को। जी हाँ, खेजड़ी को कहते हैं साथियों राजस्थान का कल्प वृक्ष। बिल्कुल, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष भी साथियों क्या है? खेजड़ी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या देखने को मिलता है? प्रोसिपिस सेनेरियो देखने को मिलता है। जी हाँ। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना बिल्कुल कौन से वर्ष में बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी? 2013, 2014, 2015, 2016। जी हाँ, 2013 के अंदर स्टार्ट की थी। 2013 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध निम्नलिखित में से है? शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, खुदरा बिक्री, बैंकिंग। जी हाँ बिल्कुल साथियों, स्वास्थ्य सुरक्षा से है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई 30 वर्ष बाद, 32 वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद, 36 वर्ष बाद। जी हाँ साथियों, बिल्कुल 34 वर्ष बाद की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसे विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो, जी हाँ, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्त्रीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यास्मरण रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना यह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं, जी हां, भोली अवधारणाओं को जानना क्या कहलाता है साथियों, बताओ। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है लाडलो? बिल्कुल कौन सा नहीं है, बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? जी हाँ, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। बिल्कुल सही है साथियों, ये तो शामिल है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि में सूचना प्रदान करना यह शामिल नहीं है साथियों। विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते थे, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल ये आपका शामिल है।
विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, यह भी साथियों क्या है आपका शामिल है, परंतु ऑप्शन नंबर बी वाला शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हां, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है साथियों। और अभी तक आपने ईमानदारी के साथ साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ईमानदारी के साथ कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत साथियों हमेशा आपको क्लास देखने को मिलती है सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को साथियों 7 बजे। और आज से तो साथियों अपने पुराने चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर कल ही अपने 28,000 की फैमिली कंप्लीट हुई है, उसके ऊपर भी साथियों सुबह 8 बजे भी रीट की क्लास स्टार्ट कर दी जा चुकी है। जल्दी साथियों हम बात करें, आपको पास 6 दिन या 7 दिन का समय बचा हुआ है ना, इसके अंदर ज़्यादा आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि साथियों समय इतना बचा हुआ नहीं है। तो हम भी फटाफट बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास साथियों नहीं बचा हुआ है, तो समय का जाया नहीं करेंगे। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है, बताइए। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। जी हां, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, यह साथियों उजागर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, बताइए जरा। जी हां, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना ही साथियों क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, परंतु लाडलो घबराना नहीं है। जी हां, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए, जी हां, पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंधित करता है साथियों। बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां, लिंग समरूपता, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लड़की के लिंग की गलत पहचान। जी हां, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को साथियों प्रतिबंध करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है, भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। बिल्कुल साथियों, करेक्ट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां, 73 नंबर के अंदर जो सही आंसर है साथियों वह क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां, बिल्कुल नागौर के अंदर पाई जाती है। नागौर और अजमेर आपका यहां पर सही हो सकता है, क्योंकि नागौर एवं अजमेर के मध्य साथियों बांका पट्टी फैली हुई है। जी हां, कौन सा युग में सुमिलित नहीं है साथियों, बताओ कौन सा युग में जो सुमिलित नहीं है। यहां पर साथियों आपका राइट आंसर है क्या होने वाला है, फटाफट करेक्ट आंसर है बता दीजिएगा। जी हां, बिल्कुल साथियों, मैं 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। जी हां साथियों, बिल्कुल उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में साथियों भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती, गलत है। कोटा और झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। जी हां, जयपुर को गुलाबी रंग निम्नलिखित के द्वारा दिया गया। जी हां साथियों, आपका जो जयपुर को क्या कहते हैं, गुलाबी सिटी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गुलाबी रंग से रंगाया जा चुका है और साथियों ये गुलाबी कलर का देखने को मिलता है। परंतु गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था, ये यहां पर पूछा जा रहा है। महाराजा ईश्वरी सिंह ने, महाराजा माधो सिंह ने, महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, स्वाई जय सिंह ने।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर है देखने को मिल जाएगा 75 नंबर के अंदर महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। उज्जैन में कराया, मथुरा में कराया, बनारस में कराया, आगरा में नहीं कराया। आगरा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धन नहीं करता था? परोपकार, देश हितैषी, राजपुताना गजट, जनहितकारक। जी हाँ, राजपुताना गजट नहीं करता था। राजपुताना गजट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? बताइए साथियों। जी हाँ, हीरालाल शास्त्री, हरलाल सिंह चौधरी, लादूराम चौधरी, रामनारायण चौधरी। जी हाँ, रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। रामनारायण चौधरी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई है साथियों, बताओ। जी हाँ, 1948, 1953, 1950, 1952। जी हाँ साथियों, बिल्कुल 1953 में हुई है। 1953 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, ग्राम प्रधान, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ग्राम प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। जी हाँ साथियों, सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है। फटाफट राइट आंसर आप बता दीजिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ। बिल्कुल साथियों, 81 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, आपका जेके सीमेंट जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ का है। पहले में 4 आएगा, यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल साथियों, उसके बाद हम बात करें श्री राम सीमेंट कहाँ का है? कोटा का है। बिल्कुल सही है। दूसरे में एक आएगा, यहाँ पर नहीं है साथियों, एक भी ये भी कट चुका है। उसके बाद हम बात करें साथियों आपका बिरला वाइट सीमेंट कहाँ का है? नागौर का है। तो आपका तीसरे में दो आएगा जो यहां पर नहीं है, तो ये भी कट चुका है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका हो जाएगा। श्री सीमेंट कहां का है? अजमेर का है। बिल्कुल साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की पहली साहित्य हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी की गई? जी हाँ, राजस्थान की जो पहली हस्तशिल्प नीति है वह किस वर्ष जारी की गई थी साथियों? फटाफट बता दीजिए। 2018, 2019, 2020, 2022। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 नंबर के अंदर है। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। करेक्ट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 2022 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? कलराज मिश्र, ओम बिरला, एस एस शिंदे, अशोक गहलोत। जी हाँ साथियों, एस एस शिंदे ने किया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है क्या? बिल्कुल नहीं है साथियों। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। जी हाँ, 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा का साथियों क्या प्रारूप देखने को मिल रहा है? जी हाँ, अप्रभावित रहती है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। लिंग के अनुसार समझातीय। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका 84 नंबर के अंदर जो देखने को मिलने वाला है वह हो जाएगा आयु के अनुसार अधिक
समझाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है? 5 से 12, 6 से 14, 6 से 12, 6 से 18। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, ये आपका देखने को मिल जाएगा 85 नंबर के अंदर है। बिल्कुल साथियों 85 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। 6 से 14 वर्ष के आपके बच्चों के लिए साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली से पांचवी कक्षा के लिए यदि कक्षा के 61 से 90 छात्रों के बीच प्रवेश होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होती है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, छपेगा यह क्वेश्चन बिल्कुल। 2, 4, 3 या फिर 5। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होती है? 3 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, जी हां बिल्कुल साथियों, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम जी हां बिल्कुल किसके द्वारा समर्थित है? बिल्कुल साथियों बताओ, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? कृषि विकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष आईएफए तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी जेआईसीए के द्वारा, या फिर एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा, या उपयुक्त सभी? जी हाँ साथियों, बिल्कुल कृषि विकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष आईएफए तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए यहां पर है, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह कहां स्थापित किया गया है? सीकर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जयपुर में किया गया है। जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? 2004, 2006, 2008, 2009। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 2006 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर 90 नंबर का, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2021, 1 मई 2022, 1 मई 2021, 1 जुलाई 2021। बिल्कुल साथियों, 90 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। बिल्कुल, तो आज की क्लास को साथियों हम आगे बढ़ाते हैं। और यार आपने क्लास को लाइक नहीं किया यार, बिल्कुल लाइक की संख्या बहुत कम है, फटाफट क्लास को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब ईमानदारी के साथ जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, और आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम हल करने वाले हैं विद्यालय विषय के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि मैं अंग्रेजी और मैथ जो है ये आपके नहीं करवाऊंगा, बाकी सभी करवाऊंगा। मतलब कि अंग्रेजी और मैथ के 5 क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ये 10 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। और अंग्रेजी के जो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं साथियों, बिल्कुल किनके, जो आपके लाडलो शिक्षण अभिरुचि है उनके, वो भी मैं आपकी नहीं कराऊंगा बिल्कुल। तो आपके 14 क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, 150 में से 136 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों को हम हल कर लेते हैं। किस वाक्य में आक्रामक क्रिया नहीं है साथियों, बताओ। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। जी हाँ साथियों, बालक पतंग उड़ा रहा था, यह आक्रामक क्रिया यहां पर नहीं है, बाकी तीनों जगह क्या है, आक्रामक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छोंक लग जाना, या फिर साथियों आशंका या संदेह होना। जी हाँ, आशंका या संदेह होना मतलब कि दाल में कुछ काला होना
का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। जी हाँ, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है साथियों? बताओ फटाफट, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, ये सकर्मक क्रिया यहां पर नहीं है, बाकी तीनों जगह सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला आपका 95 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होने चाहिए चाहे बहुत धीरे धीरे ही चले, व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन अढ़ाई कोस पैदल चलना चाहिए, पैदल चलने में बहुत समय लगता है इसलिए पैदल न चलें, समय की बचत करें। जी हाँ, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ होता है काम करने की बहुत धीमी गति होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, बिल्कुल अब सामान्य विज्ञान के हम 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं, कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, उपयुक्त सभी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सुचालक होते हैं। अम्ल एवं क्षार के जो विलीन होता है लाडलो, ये सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका यहां पर, टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है? बताइए जरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। जी हाँ साथियों, वुलफ्रेम कहते हैं, बिल्कुल वुलफ्रेम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, भार का ऐसा ही मात्रक है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, न्यूटन। जी हाँ साथियों, भार का जो ऐसा ही मात्रक होता है, यह आपका क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा न्यूटन होता है साथियों। बिल्कुल 108 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका कोशिका, फाइबर, फ्लोएम की चालनी नलिका। सबसे बड़ी कोशिका की हम बात करें साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका 110 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरितवलक। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। कहां पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब साथियों हम 5 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 111 नंबर के अंदर। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हां, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विश्व में सवाना घास के मैदान किस देश में सबसे बड़े हैं? भारत, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा। जी हाँ साथियों, अफ्रीका के हैं, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में नौसेना के लिए अलग विभाग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जी हां बिल्कुल, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जी हां साथियों, अकबर ने करवाया था, अकबर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर।
राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ कहां से किया गया था? सोजत, बगदरी, मोरदा, बेराट। मैंने आपको कई बार कहा साथियों, पंचायती राज का जो शुभारंभ है बिल्कुल साथियों अपने कहां से किया गया था? बगदरी से किया गया था। बगदरी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है बताइए? हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर है देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फारस की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों, बिल्कुल अब आपकी शिक्षण विधियां हमें देखने वाले हैं। बिल्कुल जो आपके विद्यालय विषय ना साथियों, उनकी शिक्षण विधियां होने वाली है, जिसके अंदर आपकी हिंदी, साइंस, सामाजिक विज्ञान और लाडलो गणित की शिक्षण विधियां हमें देखने वाले हैं। हर एक शिक्षण विधि साथियों, एक सब्जेक्ट की 4 शिक्षण विधियां हैं। बिल्कुल हम हल करते हैं, फटाफट देखिएगा जरा। किस विधि में नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, भाषा संसर्ग विधि। बिल्कुल साथियों 116 नंबर के अंदर आपका करेक्ट आंसर जो है यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी। जी हां साथियों, भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, सूत्र विधि। जी हां साथियों, प्रश्नोत्तरी विधि है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा कौशल में बालक सर्वाधिक अभिव्यक्त कर पाता है? भाषण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, जी हां लेखन कौशल में कर पाता है। लेखन कौशल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक को परीक्षा में उत्तीर्ण करना, बालक को परीक्षा से भयमुक्त करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक की कमजोरियों का पता लगाना। जी हाँ, मुख्य उद्देश्य जो देखने को मिलता है ना साथियों, यह आपका क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है? मुख्य विकास है साथियों, मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है पाठ समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक शिक्षण बिंदु प्रदर्शित करने के पश्चात, मूल्यांकन प्रश्नों के पश्चात, या फिर गृह कार्य के रूप में। बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रत्येक शिक्षण बिंदु प्रदर्शन करने के पश्चात साथियों बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण योजना शिक्षक के द्वारा निर्मित योजना है जिसके उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। उपयुक्त कथन है डेविज महोदय का, सरसेल महोदय का, हर्बार्ट महोदय का, पिस्टोन महोदय का। जी हां साथियों, यह अपने डेविज महोदय का क्या है कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री का उपयोग करने से उच्च, बिल्कुल साथियों उच्च प्राथमिक, बिल्कुल उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों में विकास होगा। गणित विषय में रुचि का, स्वयं अध्ययनपन की वृत्ति का, श्रम के महत्व का, आत्मविश्वास का। जी हाँ, किसका होगा बताओ? जी हाँ साथियों, आत्मविश्वास का होगा। आत्मविश्वास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पेपर कटिंग तथा मॉडल का मुख्य उपयोग किया जाता है गणितीय प्रयत्नों या फिर प्रमेयों के स्पष्टीकरण में, चार्ट निर्माण में, बीजगणितीय समीकरणों को हल करने में, गणितीय उपकरणों के निर्माण में। जी हाँ, गणितीय प्रयत्नों व प्रमेयों के स्पष्टीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, बिल्कुल पेस्टोलॉजी के शिष्य जिन्होंने प्रसिद्ध शिक्षण विधि किडरगार्टर का आविष्कार किया वह कौन थे? जी हाँ बिल्कुल साथियों, फ्रोबेल, रूसो, आर्मस्ट्रांग, जॉन डीवी। बिल्कुल साथियों वह आपके कौन थे? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रोबेल थे साथियों। प्रोबेल आपके ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है
और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन साथियों काबिलियत जरूर साथ देती है। तो काबिल बनना है ना, बिल्कुल काबिल बनना है, सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। साथियों अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, अवश्य आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है, बिल्कुल अपना यही आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, यही क्वेश्चनों को साथियों बिल्कुल आपका ज़्यादा सही करवाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, खुद के ऊपर होना चाहिए। जी हाँ, प्रक्रिया विधि का गुण नहीं है साथियों, प्रक्रिया विधि का गुण कौन सा नहीं है, फटाफट बता दीजिए। यह बालक केंद्रित विधि है, बिल्कुल साथियों ये तो अपना शामिल है, बिल्कुल ये तो आपका गुण है साथियों, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें लाडलो, इस विधि में वस्तुओं के संग्रह, पर्यटन, अवलोकन जैसे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, ये भी अपना शामिल है साथियों, बिल्कुल। यह शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल ये भी शामिल है। बालकों को देखकर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, यदि बालक के मस्तिष्क में परिवार का संप्रेषण अच्छा और अनुक्रम विकसित हुआ है तो वह है, जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वह उनका सम्मान करेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, समूह शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ अमेरिका 1954, जर्मनी 1954, लंदन 1954, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, अमेरिका 1954 के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख विशेषता क्या है, स्थिति, बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा, प्रयोगों की सुविधा। जी हाँ साथियों, प्रदर्शन की सुविधा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुभव शंकु सबसे पहले किसने दिया, जॉन डीवी, किलपेट्रिक, एडगर डेल, रूसो। जी हाँ बिल्कुल साथियों, एडगर डेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, विश्वसनीय, वेद वि- विभेदकारी, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, जो एक उत्तम परीक्षण होता है ना, वह अपना कैसा होना चाहिए, बताओ फटाफट। बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जी हाँ, आपका विश्वसनीय भी होना चाहिए, वेद भी होना चाहिए और विभेदकारी भी होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 7 के बालकों के द्वारा अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त होगा, समाचार पत्र पढ़ना, स्क्रैप बुक तैयार करना, चार्ट्स बनाना, सिक्कों का संग्रह करना। जी हाँ साथियों, स्क्रैप बुक तैयार करना आपका उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अब साथियों हम हल करने वाले हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, जी हाँ आगे बढ़ते हैं लाडलो, आपका 136 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। मनोविज्ञान से शिक्षक को सहायता मिलती है, स्वयं को समझना, शिक्षार्थी, शिक्षण विधियों में सुधार, उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान से साथियों शिक्षक को सहायता कैसे मिलती है बताओ। जी हाँ लाडलो, स्वयं को भी समझ सकता है, शिक्षार्थी को भी समझ सकता है, शिक्षण विधियों में सुधार भी कर सकता है मनोविज्ञान के द्वारा, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, संरचना का शिक्षा में योगदान विचारधारा के प्रवर्तक थे, ऊंट, वुडवर्थ, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, ऊंट थे, ऊंट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हाँ, व्यक्ति इतिहास विधि को और किस विधि से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, व्यक्ति इतिहास विधि को और किस नाम से जाना जाता है, प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक विधि, निरीक्षण विधि, आत्मगाथा विधि। जी हाँ साथियों, नैदानिक विधि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वयंगों का पक्ष नहीं है, अनुभवात्मक, शारीरिक, व्यवहारात्मक, मानसिक। जी हाँ साथियों, बिल्कुल नहीं है, पूछ रहा है ना, मानसिक नहीं है, बाकी सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट हो जाएगा। सुझाव के प्रकार हैं भाव चालक सुझाव, प्रतिष्ठा सुझाव, आत्म सुझाव, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, उपयुक्त सभी अपने सुझाव के क्या है प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मानसिक मापन में किन गुणों का मापन नहीं किया जाता? बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, स्मृति। जी हाँ, व्यक्तित्व का उपयोग नहीं किया जाता, मापन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का आधार है पुनर्बलन, उद्दीपक, ए और बी दोनों, उपयुक्त सभी। जी हाँ, पुनर्बलन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, किस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तु होता है? जी हाँ, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा प्रत्यात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, चिंतन के बाधक तत्व हैं पूर्वाग्रह, सुझाव, संवेग, उपयुक्त सभी। जी हाँ, चिंतन के जो बाधक हैं साथियों वह कौन से हैं? बिल्कुल साथियों, पूर्वाग्रह भी है, सुझाव भी है, संवेग भी है, उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ साथियों, जो ये आपकी पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ग्लूक एवं ग्लूक, स्किनर, गुड, क्लासमियर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ग्लूक एवं ग्लूक ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 145 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बिल्कुल सूचना एवं प्रौद्योगिकी के, उनको भी हम फटाफट हल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, और हमेशा साथियों ऐसी क्लास आपको सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य इंटरनेट प्रोटोकॉल है साथियों? जी हाँ, सबसे सामान्य जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वह कौन सा है बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, टीसीपी और आईपी जो सामान्य प्रोटोकॉल है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सा नहीं है बताओ फटाफट। जी हाँ साथियों, पर टू पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बाकी सभी हैं, बिल्कुल लाड लो। IANA का शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? बिल्कुल साथियों, IANA का जो अर्थ होता है ये ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ साथियों, और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस वर्ड दोहराए गए शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है? बिल्कुल साथियों, दोहराए गए शब्द के आगे एक हरी लहरदार रेखा, एक दोहराए जाने वाले शब्द के साथ एक लाल लहरदार रेखा, दोहराए गए शब्द के तहत एक नीली लहरदार रेखा, दोहराए जाने वाले शब्द के नीचे एक पीली लहरदार रेखा। बिल्कुल साथियों, एक दोहराए जाने वाले शब्द के साथ एक लाल लहरदार रेखा का साथियों क्या है प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों 150 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बताइए आपके ये जो क्लास है ये आपको कैसी लगी और कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। LAN शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल, लोकल एरिया नेटवर्क आपका क्या होता है साथियों? LAN का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगी, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट आपको मात्र 51 रुपए में साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।